रक्षक बनेगी आपके लिए। तो ज्ञान की स्मृति ही कल्याण करती है, कोरा ज्ञान कल्याण नहीं करता। यदि स्पष्ट ज्ञान कल्याण करता तो रावण बहुत ज्ञानी था, उसके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं थी। रावण को कोई बोलता कि थोड़ी बहुत देर सत्संग सुना करो, तो सत्संग सुनाने वाले को रावण इतना ज्ञान दे देता था कि सुनाने वाला ही चुप हो जाता था, बोले इसको क्या सुनाए, इसको इतना आता है। तो ज्ञानी बहुत था रावण, परंतु कोरे ज्ञान से उसका कल्याण नहीं हुआ। बंधुओं, ज्ञान का स्वरूप यदि अहंकार बन जाए तो समझो ज्ञान ने आपका नाश किया, और ज्ञान का स्वरूप यदि दीनता बन जाए, दैन्य बन जाए, सरलता बन जाए, तो समझो आपका ज्ञान आपके शरीर को लग रहा है। जैसे दवाइयां रिएक्शन करती हैं और एक्शन करती हैं, ऐसे ज्ञान का भी रिएक्शन होता है अहंकार, और ज्ञान का एक्शन होता है दीनता। आप जितने सरल, जितने दीन बनोगे, समझो आपको ज्ञान मिला है, और ज्ञान मिलने के बाद में ज्ञान का, संसार का कोई भी योग्यता, कोई भी गुण यदि आपको अहंकार में ले जाए तो समझना आपके पास वो गुण परिपूर्ण आया ही नहीं। गुण दीन बनाता है, अहंकारी नहीं बनाता। धनवान होने के बाद अहंकार आ जाए तो समझ जाना कि यही धन आपके कुल में कहीं ना कहीं जाकर के सर्वनाश करेगा। लेकिन धनवान होने के बाद में दीन हो जाओ तो समझ जाना कि धन सुरक्षित है और आगे भी ये हमारी पीढ़ी को सुरक्षित रखेगा। ज्ञान आने के बाद अहंकार हो जाए तो समझ जाना कि दुर्गति होने वाली है। लेकिन ज्ञान के बाद भी दीन और सरलता है, समझ जाना आगे की पीढ़ी तक भी ये सब सुरक्षित रहेगा। इस प्रकार संसार का कोई भी गुण आ जाए लेकिन अहंकार संग लेके आए तो सावधान हो जाना। अच्छा, एक बात, दूसरों को दिखता है कि हम अहंकारी हैं, लेकिन क्या अहंकारी व्यक्ति को नहीं पता होता कि वो अहंकारी है? पता होता है। व्यक्ति को पता है कि मैं अहंकार कर रहा हूं, मैं अभिमान कर रहा हूं अपने गुण का, अपने ज्ञान का, अपने धन का, उसको पता होता है। इसलिए कथा एक ऐसा मंच है, यहां से खुल के कुछ भी बोल दो। कुछ भी मतलब जो आप व्यक्तिगत नहीं बोल सकते वो आप मंच से बोल सकते हो। अब मैं व्यक्तिगत किसी को जाके बोलूं भैया तुम में थोड़ा अभिमान आ गया, तो उसको बुरा लग जाएगा। इसलिए यहां सबके सामने बोल देते हैं कि भाई जिसको ज्ञान हो उसको अहंकार नहीं होना चाहिए, धन हो अहंकार नहीं होना चाहिए। और एक और बात कहें, भक्ति का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। कई लोगों को भक्ति का अहंकार हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं एक भक्त हूं, इतना कहना भी एक सूक्ष्म अहंकार है। तो फिर बोले क्या कहें? फिर बोले तृणादपि सुनीच न, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं तृण से भी छोटा हूं। सीधी बात, सारे ज्ञान का, सारी भक्ति का, सारी विद्वत्ता का एक ही सार है, दीनता। जितना दीन बन सको बनने का प्रयास करो। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है, ऐसा कोई भी यहां नहीं बैठा होगा जो स्कूल गया हो और उसने संस्कृत में ये श्लोक ना पढ़ा हो। शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च ना नमन्ति कदाचन, नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जना। सब पढ़ते हैं इसको, ये सबको याद होता है। फलित वृक्ष जो है वो झुकता है, इसका मतलब योग्य व्यक्ति, गुणी व्यक्ति झुकेगा। लेकिन शुष्क काष्ठानि मूर्खाश्च ना नमन्ति कदाचन, जिस वृक्ष में कभी फल नहीं लगते वो सीधा खड़ा रहता है और सबको दिखाता है देखो मैं सबसे ऊंचा। आंधी आने पर ऊंचे लंबे सीधे खड़े रहने वाले पेड़ी सबसे पहले गिरते हैं, लेकिन फलित वृक्ष आंधी को भी सह लेता है, खड़ा रहता है। इसी प्रकार बंधुओं, गुण युक्त यदि हम हैं तो दीन बनेंगे, ये हमारा स्वभाव बनेगा। लेकिन गुण आया जीवन में और हम दीन नहीं बने तो समझो गुण नहीं आया है, गुण का केवल आडंबर आपके अंदर आया है। गुण केवल आपको सर्वनाश करने के लिए आपके पास आया है।
आज मानव को जितनी चीजें अपने जीवन में चाहिए वो सब रावण के पास थी। यश रावण के पास था, बल रावण के पास था, ऐश्वर्य रावण के पास था, धन रावण के पास था, घर रावण जैसा किसी का था ही नहीं, सोने के लंका में रहता था, पत्नी सुंदर रावण की थी, बच्चे योग्य रावण के थे, सब कुछ था रावण के पास में जो आज का मानव चाहता है। आज के यूथ से पूछो, आज के बच्चों से पूछो, क्या चाहते हो? वी जस्ट वॉन्ट टू बिकम सक्सेसफुल इन आवर लाइफ। हम बस सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं अपने माता पिता को कोई कमी ना आने दें, बड़ा सा घर बनवा लें, अच्छी जॉब लग जाए, अच्छा बिजनेस चल जाए, इतने पैसे कमाएं। ये सब तो रावण के पास भी था जो हम चाहते हैं। बस एक चीज नहीं थी रावण के पास। क्या? मनश्रेण लग्नम राम चरणारविंदम। उसका मन रघुनाथ जी के चरणों में नहीं लगा था, बाकी सब था उसके पास। और सब कुछ होने के बाद भी मन राम जी के चरणों में ना लगने पर क्या गति हुई उसकी, सबको पता है। हमने तो कभी किसी को इंटरव्यू में या कहीं भी कहते हुए नहीं सुना कि हम जीवन में केवल एक चीज चाहते हैं, योग्यता अयोग्यता, जीवन में सफलता विफलता कुछ भी हो, बस ये प्रार्थना है कि श्री बांके बिहारी जी एक बार साक्षात दिख जाएं हमको। ऐसा कोई नहीं मांगता। व्यक्ति कभी नहीं कहता। हम सब चीजों को पहले प्रायोरिटी देते हैं, बाद में ठाकुर जी को प्रायोरिटी देते हैं। कथा का मतलब, भक्ति पद का मतलब क्या है? पहले ठाकुर जी, बाद में बाकी सब। आपकी राजस्थान की नगरी में एक जगह है, उसका नाम है करौली। क्या नाम है? गए हैं कोई यहां पर? करौली में श्री मदन मोहन लाल जी विराजमान है। हमारे वृंदावन के ठाकुर जी हैं मदन मोहन जी। राजस्थान पर एक बहुत बड़ी कृपा है हमारे वृंदावन की। क्या? हमारे वृंदावन में 7 प्रमुख ठाकुर हैं। गोविंद देव जी, मदन मोहन जी, युगल किशोर जी, गोपीनाथ जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी और श्री बांके बिहारी। ये 7 प्रमुख ठाकुर हैं, जिनमें से केवल 3 ठाकुर जी वृंदावन में हैं, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी और बांके बिहारी। बाकी 3 ठाकुर राजस्थान में हैं। 2 तो जयपुर में ही है, गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी। मदन मोहन जी करौली में, और एक ठाकुर जी युगल किशोर जी, वो हैं पन्ना में, मध्य प्रदेश में। तो राजस्थान पे तो बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। अच्छा, ये तो थे सप्तनिधि वृंदावन के। और हमारे श्री गोवर्धननाथ श्रीनाथ जी, वो विराज रहे उदयपुर में, उदयपुर के पास नाथद्वार में। कांकरौली में श्री द्वारिकाधीश जी। ऐसे तो बहुत सारे ठाकुर जी वृंदावन से, हमारे ब्रज से राजस्थान में विराजे। उसके पीछे कारण ये था कि जब मुगल आए ना, तो मुगल मंदिरों पर आक्रमण करते थे। अब वृंदावन के तो राजा रानी हमारे ठाकुर जी और किशोरी जी हैं। अब वे दोनों तो रास बिहार में इतने आनंदित, कहां मुगलों से युद्ध करें। तब राजस्थान के राजाओं ने वृंदावन के पुजारियों को और वहां के वैष्णवों को कहा, आप ठाकुर जी को लेकर यहां आओ, हम अपनी सेना खड़ी कर देंगे, देखें तो सही कौन आक्रमण करेगा। इसलिए कुछ ठाकुर जी हमारे ब्रज के राजस्थान में आ गए। तो करौली में विराजमान है श्री मदन मोहन जी। अब ये कथा हम क्यों सुना रहे हैं? प्रायोरिटी पहले ठाकुर जी को दो, बाद में सब कामों को दो। करौली में मदन मोहन जी के